आदरणीय फादरगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब लोग संत अल्फोंसा को जानते हैं। वह हमारे देश की पहली संत है। जब भी हम संत अल्फोंसा के बारे में सोचते हैं तब हमारे मन में एक वचन आता है। वह वचन संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 24 है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। इस वचन ने संत अल्फोंसा के जीवन को काफी प्रभावित किया और आज भी कई लोग इस वचन से प्रभावित होते हैं। आइए हम सब इस वचन के बारे में मनन चिंतन करें। ईसा ने गेहूं के दाने में किस तरह की आध्यात्मिकता देखा। उस समय के लोग गेहूं, बीज और आदि चीजों के बारे में जानते थे। ईसा ने इस दृष्टांत द्वारा अपने ही जीवन के बारे में दर्शाया है। जिस प्रकार गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नया धान्य या जीवन उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ईसा भी अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा खुद को कुर्बान हम सबको नया जीवन प्रदान किया। हम सब लोग जानते हैं कि गेहूं के दाना अपने आप में बहुत छोटा और कमजोर है, लेकिन गेहूं के दाने में रोटी बनने की क्षमता भी है। गेहूं के दाने को रोटी बनने की एक ही रास्ता है और वह है कि उसे मरना होगा। अभी यह वचन हम लोगों को क्या सिखाता है? हमें अपने को केंद्र न बनाकर ईश्वर को अपना केंद्र बनाना चाहिए, या अपने आप को महत्व न देकर ईश्वर को अपना महत्व देना चाहिए। और इसी प्रकार अपने आप को केंद्र न बनाकर हमें दूसरों के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की खुशी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही हम ईसा के जीवन में देखते हैं। गेहूं के दाने के समान ईसा ने अपने आप को दीनहीन बनाकर दूसरों को नया जीवन प्रदान किया, और यही हम संत लोगों के जीवन में भी देखते हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। हम लोगों को दूसरों की हित पहचानना है तो खुद को विनम्र बनाना है। कई बार हम लोगों को ऐसा समय आएगा जब हम दूसरों को माफी दें, और ऐसा समय भी आएगा जब हम अपने को विनम्र बनाएं। हर गेहूं के दाने में बाहरी छिलका होते हैं। अगर अच्छा फल उत्पन्न करना है तो गेहूं के दाने को यही बाहरी छिलके को तोड़ना चाहिए। हमारे जीवन में भी यही छिलकाएं हैं, ईर्ष्या, क्रोध, आलसी, अहंकार आदि। अगर अच्छा फल उत्पन्न करना है तो हम भी गेहूं के दाने के समान यही बाहरी छिलकाएं को तोड़ना चाहिए, और ये बहुत दुखदायक और कठिन है। क्या हम पुरोहिताई प्रशिक्षण में आने वाले दुख तकलीफों को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं या नहीं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसान लोग गेहूं बोने के बाद तुरंत पानी नहीं देते, क्योंकि वह गेहूं जमीन की गर्मी से ही टूटता है। इसी प्रकार हमारे प्रशिक्षण काल में भी हमें काफी दुख तकलीफों को सामना करना पड़ता है, और यह हमें पवित्र पुरोहित बनने में मदद करते हैं। ईसा चाहते हैं कि हम भी गेहूं के दाने के समान फल उत्पन्न करें।
ईसा ने अपने आप को शून्य बनकर हमको नया जीवन प्रदान किया। नया जीवन प्रदान करने के लिए अपने आप को शून्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, हम भी गेहूं के दाने जैसे, संत अल्फोंसस जैसे अपने आप को शून्य बनाकर नया जीवन जीना चाहिए। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।